हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने थर्ड चैप्टर जो टेंथ क्लास में हमारा एक टॉपिक चल रहा है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थर्ड चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जो बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके अंदर मैंने बेसिक पार्ट को कवर किया है और आज उससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम ये सीखेंगे कि हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल s माइनस टी इज इक्वल 3 एंड s by 3 प्लस t by 2 इज इक्वल टू 6। यानी इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम लेकर आए हैं कि गिवन इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब गिवन इक्वेशंस में इस इक्वेशन को हम क्या नेम दे देते हैं, फर्स्ट, और इसको क्या नेम दे देंगे हम, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हम इसको लीनियर फॉर्म के अंदर, प्रॉपर एक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म को जब हम रिमूव करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना है, 6। तो ये आ गया आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल में 36 इज इक्वल में 6। यानी इन दोनों का एलसीएम क्या है, 6। 2 की इधर मल्टीप्लाई 2s आ गया, 3 की इधर मल्टीप्लाई 3t आ गया, इक्वल में क्या आ गया, 6। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसको नेम दे देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहां हम इसको सेकंड नेम नहीं देते, सेकंड नेम हम यहां देते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम लिखते हैं उसके साथ साथ सेकंड नहीं देंगे, उसको हम नहीं देते सेकंड, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या आपको बताया था कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या किसी एक इक्वेशन से, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम किसी दूसरे की फॉर्म में, और दोनों में से किसी एक इक्वेशन के हेल्प से। तो यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन में से हम किसी एक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट का। फर्स्ट के अंदर हमारे पास s माइनस टी क्या दिया हुआ है, 3 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 प्लस टी आ जाएगी। अब ये s की वैल्यू हम कहां यूज करेंगे, फ्रॉम सेकंड के अंदर। तो क्या राइट करेंगे, यूजिंग s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड के अंदर यूज करेंगे हम। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 इंटू s की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल में 36। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू में 36। 2t प्लस 3t कितना आ गया, 5t आ गया, और ये 6 उधर या किसका हो गया, माइनस का हो गया। यानी 5t इक्वल में क्या बचेगा, 30 बचेगा। 5t इक्वल में क्या बचेगा, 30। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से डिवाइड करने पर 6 आ गई। तो ये t की वैल्यू हम कहां यूज करेंगे, यहां पर जो हमने s की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है 3 प्लस टी, इसको नेम दे देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यूजिंग t इक्वल 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां आप पुट करो
टी की वैल्यू s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो क्या करना हमें यहाँ पर बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उन टू लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पहले सिंपल लीनियर में लेके आएंगे। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन फॉर्म है तो उस फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद दोनों इक्वेशनों में से हम किसी एक इक्वेशन का यूज करेंगे, वहां से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। जब अदर वेरिएबल के अंदर फॉर्म को आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने फ्रॉम फर्स्ट से एस की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई 3 प्लस टी आ गई। अब ये एस की वैल्यू आप कहां यूज करोगे, फ्रॉम सेकंड के अंदर यूज करोगे। फर्स्ट से वैल्यू पुट फाइंड की तो सेकंड में यूज करोगे, अगर आपने सेकंड से फाइंड की तो फर्स्ट में यूज करोगे। यूज की एस की वैल्यू 3 प्लस टी इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, तो हमारे पास यहां आ जाता है 2 इंटू एस की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये आ गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल में 36, तो टोटल हो गया 5t। तो ये 6 उधर गया, क्या हो गया माइनस, यानी ओवरऑल आपके पास क्या आ गए 30। ओके, तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, यानी कि t की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। और वो 6 वैल्यू आप कहां यूज करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। यहां से आपको s की वैल्यू आ जाएगी 9, तो s आपके पास 9 आ गया, t आपके पास 6 आ गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, और अगर आपने अपने आंसर को वेरीफाई करना हो तो आप इन दोनों इक्वेशनों में s और t की वैल्यू पुट करके रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल में 3 गिवन इक्वेशंस। सेकेंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल में 9, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सेम बात करेंगे बेटा, हम किस दोनों में से किसी एक वेरिएबल का इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे फ्रॉम फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट में यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ये 3x, ये y उधर गया किसका हो गया प्लस का, 3x का, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 कहां गया डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस वाई बाय 3। इसको क्या नेम दे देंगे हम, थर्ड इक्वेशन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू कहां यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो यूजिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड में यूज की हमने, तो क्या आया 9 इंटू 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस 3y इक्वल में 9। तो एक बात बेटा याद रखना कि इस 3 से ये टर्म अगर कैंसिल हो रही है तो मल्टीप्लाई में तो कैंसिल कर सकते हो, बट ये नहीं है कि इस 3 से ये 3 हो कट हो रहा है तो आप कैंसिल कर दो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इस 3 से इस 3 को कट करोगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओनली राइट किस कंसेप्ट में रहेगा, जब आप इस 3 से इसको कट करोगे, अदर आप किसी भी फॉर्म को कैंसिल नहीं करोगे। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल में 9। तो यहां देखो बेटा 3y से 3y क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। जब 3y से 3y कैंसिल हो रहा है यानी 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। इस केस में कभी भी ऐसी फॉर्म बन जाए यानी कि वेरिएबल टर्म टोटली क्या हो जाए रिमूव हो जाए, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों साइड क्या बचे कांस्टेंट वैल्यू बचे। अगर दोनों साइड कांस्टेंट वैल्यू आपकी बचती है सेम, तो उसको क्या कहते हैं हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर बेटा कांस्टेंट वैल्यू कोई भी ए वैल्यू बी के अगर इक्वल नहीं आती, उस केस में क्या कहते हैं इसको नो सॉल्यूशन कहते हैं। ये चीज याद रखना कि आप कभी भी सॉल्यूशन सॉल्व करने बैठे हो, अगर तो दोनों कांस्टेंट सेम है, ए और बी सेम है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिखोगे, और अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या लिखोगे नो सॉल्यूशन राइट करोगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, यहां पर हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y
इज इक्वल में 1.3। उसके बाद सेकंड कौन सी है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 0.4x 0.4y एंड इक्वल में 2.3। ये हमारे पास अनदर इक्वेशन है। तो ये 2 इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, हमें इस रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इस स्टेप के अंदर हम सबसे पहले काम करते हैं, हम अपने डेसिमल पार्ट को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट को रिमूव करते हैं। और डेसिमल पार्ट को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से बाय में क्या ले लो, 10 ले लो, यहां से भी बाय में क्या ले लो, 10 ले लो, और इक्वल में क्या आ जाएगा, 13/10 आ जाएगा। 10 से 10 क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा, यानी कि 10 एलसीएम लिया, क्या आया, 2x प्लस 3y इज इक्वल में 13/10, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल में 13। ठीक है, सेम है यहां पर भी, 4/10 इंटू एक्स प्लस 5/10 इंटू वाई इक्वल में 23/10। यहां से भी आप क्या करोगे, 10 एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या आ गई, 4x प्लस 5y इक्वल 23/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4x प्लस 5y इज इक्वल में 23। तो ये आपकी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आई, और ये आपकी क्या आई, फर्स्ट इक्वेशन आई। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो फ्रॉम फर्स्ट का यूज करते हैं हम। फर्स्ट के अंदर हमने यहां से 2x की इस इक्वेशन का यूज किया हमने, 2x प्लस 3y इज इक्वल में 13। यहां से आपकी क्या आएगा, 2x वन साइड रह गया, तो ये रह गया 13 माइनस 3y, 2x की वैल्यू आ गई। अब आप यहां से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 13 माइनस 3y/2। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, इसे नेम क्या दे देते हैं हम, थर्ड इक्वेशन नेम दे देते हैं। और ये थर्ड इक्वेशन का यूज कहां करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन में करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में क्या आ गया, 4 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 5y इज इक्वल में 23। अब आपके पास इस 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। क्या बना, 2 से 13 को मल्टीप्लाई की तो 26, 2 से 3 को मल्टीप्लाई की तो 6y प्लस 5y इक्वल में 23। अब ये क्या बचा, 26, ये दोनों की वैल्यू क्या बच रही है, माइनस वाई इक्वल टू 23। तो ये 26 राइट हैंड साइड आगे किसका हो गया, माइनस का। तो आपके पास क्या बचेगा, -3, यानी माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। अब आप क्या करोगे, y की जो वैल्यू आपने 3 फाइंड आउट की है, वो आप कहाँ यूज करोगे, थर्ड इक्वेशन में यूज करोगे। जब आप y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में यूज करोगे तो उस केस के अंदर हम यहां पर राइट कर सकते हैं, यूजिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो 13 माइनस 9/2 यानी कि 4/2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां x की वैल्यू क्या आई, 2, एंड y की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई। तो ये अपना क्या आ जाता है, सोल्यूशन आ जाता है। तो इसी के बेस पर एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी इक्वेशन से रिलेटेड, हमें जो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी उससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं, उसके बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड वर्क करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास,
हमें इक्वेशन दे रखी है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, सेकंड इक्वेशन दे रखी है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहां से फ्रॉम सेकंड यूज करते हैं, क्योंकि माइनस में थोड़ा सा हमें इजीली पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। माइनस का कंसेप्ट उतर गया, किसका हो गया, प्लस का। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये कहां पुट करोगे आप, इसको नेम दे देते हो थर्ड। तो यूजिंग x इक्वल √8 बाय √3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वन में यूज करेंगे। वन के अंदर वन में यूज करते हैं √2 मल्टीप्लाई √8 बाय √3 प्लस √3y इक्वल में 0। तो ये दोनों कैंसिल होते नहीं है, तो यहाँ √3 एलसीएम आ गया। इन दोनों की पावर सेम है, तो ये बन जाएगा √16। ये भी पावर सेम है, अंदर जाके क्या बन जाएगा, √9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 क्या बन जाएगा, 0। √16 का मतलब हो गया 4y, 9 का मतलब हो गया 3y, यानी 7y इक्वल टू 0 आ गया। तो देन y की वैल्यू क्या आएगी, 0/7, मतलब y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बट यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बेटा, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 7y 0 के इक्वल आ गया, तो वहां पर वो क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 - 7 कर देते हैं। ये रॉन्ग हो जाता है। ये स्टेप आप जो करोगे तो ये आएगा रॉन्ग, क्योंकि इक्वल 0 में कभी भी कोई टर्म मल्टीपल में है, मल्टीपल वाली टर्म कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है, चाहे इक्वल में 0 में है या नहीं है, तो डिवाइड जाता है। डिवाइड में जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 0। अगर y 0 है तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। x की वैल्यू जो √8 बाय √3y आपने फाइंड आउट की है, ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते हो, y की वैल्यू जो 0 आपने फाइंड की वो यहाँ पुट किया, पुट करने के बाद x भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थे सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दिए थे। ये हमारे पास फर्स्ट के मैंने ओवरऑल आपको 4 पार्ट कवर किए हैं, 2 पार्ट्स आपके इस क्वेश्चन में पेंडिंग है। हम बात कर रहे हैं एक एक्सरसाइज 3.3 की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कि हम इस चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बेस पर हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड के अंदर भी हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें इस क्वेश्चन में एम की वैल्यू भी पूछी हुई है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये बता रही है, सॉल्व हमें यहां पर क्या करना है, हमें ये दिया हुआ है सॉल्व 2x plus 3y equal 11 and 2x minus 4y equal minus 24. Find the value of m for which y equal to mx प्लस 3, कि जब y किसके इक्वल हो, mx प्लस 3 की इक्वल हो। तो इस चीज को हमें सॉल्व करना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशंस क्या दे रखी हैं, गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। अब हम क्या करेंगे, यहां से
ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट का यूज करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 11। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3y उधर आके माइनस हो गया और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 11 माइनस 3y बाय क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है इसको क्या नेम दे देते हैं हम, थर्ड इक्वेशन नेम देते हैं। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम यूजिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड के अंदर यानी 2 इंटू एक्स बाय 2 माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो जो प्लस का 11 है उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बन गए y वाली आपस में क्या होगी, ऐड होगी, माइनस 7y इक्वल में माइनस 24 माइनस 11। तो माइनस 7y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 35। तो माइनस से माइनस कैंसल, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/7, यानी कि y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर आपके पास y की वैल्यू 5 आती है तो इसका यूज कहां करोगे आप, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यूजिंग y इक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशन, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल 11 माइनस 3 इंटू 5/2। तो 11 माइनस 15/2 का मतलब हो गया माइनस 4/2। माइनस 4/2 का मतलब हो गया यहाँ पे -2। मतलब आपके पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ रही है -2, y की वैल्यू क्या आ रही है 5। अब हमें m फाइंड करना है। m फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, mx प्लस 3 दिया हुआ है। आप y की वैल्यू यूज करोगे 5, x की वैल्यू यूज करोगे 2, 2m हो गया, 3 उधर आके माइनस हो गया, 2 इक्वल टू माइनस 2m। तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी। जिसके बेस पर हमें क्या पूछा गया था कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सबसे पहले आपने x एंड y निकाला, उसको फाइंड आउट करने के बाद आप यहां पर वैल्यू यूज करो और आपके पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट अब हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। ये थी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन थी और हमने x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, मेन कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसके बेस पर हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर। सबसे पहले वर्ड फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यानी हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। यानी क्वेश्चन के अंदर पहले हमें क्या बोला गया है, स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26 and one number is three times the other. Find them. हम आज ये एक ही क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम का करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अब देखो क्या क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हमारे पास क्या है, हम लेट करते हैं, लेट लार्ज नंबर
क्योंकि जब भी कभी डिफरेंस की बात आती है बेटा तो उसमें क्या होता है कि एक नंबर लार्ज होता है और एक क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो लार्ज जो नंबर है वो आपने क्या ले लिया, x। स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, y। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। क्या कंडीशन है फर्स्ट, कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस किस में होगा, लार्ज में से स्मॉलर नंबर माइनस होगा तो क्या बचेगा, 26 बचेगा। उसके बाद क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमें, वन नंबर, तो लार्जर नंबर किसके इक्वल होगा, 3 टाइम ऑफ स्मॉलर नंबर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3y। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये क्या होगी, सेकंड। अब आप क्या करोगे, यूजिंग x इक्वल 3y इन फर्स्ट में यूज किया x की जगह पर 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू क्या आ गया, 13 आ गया। अब y की वैल्यू कहाँ यूज करोगे, सेकंड के अंदर, तो y इक्वल टू 13, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 39 आ गया। अब इन दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 26 आ रहा है। वन नंबर 3 टाइम ऑफ अदर नंबर भी है। इट मीन्स क्या क्लियर होता है कि हमारे पास अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है, उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम है। तो आज का लेक्चर जो मेरा है वर्ड्स प्रॉब्लम का, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आपकी प्रॉब्लम जितनी भी है उन प्रॉब्लम्स को एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कराएगा। और आई होप आप रेगुलर इस चीज को करोगे और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो मैक्सिमम मैं आपके सामने सॉल्व करके आऊंगा। थैंक यू एंड बाय।